हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप्स। और मैं आपको इसके अंदर ना आईएफपीजी भी एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है। बेसिकली क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, मतलब क्या होता है आप नाम से ही देख लो, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। एक गैप मतलब एक तरीके से ना गैप पे फोकस करो, मतलब ये एक टाइप का गैप है जो गैप क्रिएट होता है। ठीक है। अब ये जो गैप होता है ना, ये बेसिकली 3 कैंडल का सीक्वेंस होता है। आपको मैंने बताया कैंडल क्या होती है। ठीक है, मतलब 3 कैंडल। अभी तक हमको क्या पता चला? अच्छा, फेयर वैल्यू एक गैप है और एक 3 कैंडल का सीक्वेंस है, मतलब 3 कैंडल से बना हुआ होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, वो एक टाइप का डिलीवरी ज़ोन होता है। ठीक है। नॉट, अब आपको समझ, अभी आपको ना डिलीवरी ज़ोन समझ जाएगा। अब जो मैं वर्ड लिखने वाला हूँ ना, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पूरी सेंटेंस। फेयर वैल्यू गैप इज़ अ टाइप ऑफ डिलीवरी ज़ोन, नॉट अ रिवर्सल ज़ोन। अब मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो फेयर वैल्यू गैप उसको ऊपर भेजने में मदद करता है, ना कि नीचे रिवर्सल में। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। चौथी चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो क्या है, एक मिनट थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे वो जो है वो क्या है, वर्क्स बेस्ट। ये कब बेस्ट वर्क करता है? जब 3 चीजें होती है, जब हम ट्रेंड के साथ हो, जब हम बायस के साथ हो, या आफ्टर टेकिंग लिक्विडिटी। ठीक है। ये 3 चीज़ें हमको समझ में आ गई। ठीक है, अभी तक। अब हम ना थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू में समझते हैं, क्या बोला मैंने। बस हमको ना पहले देखने की फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसा है, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं होगा कि फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसा है, हम पता नहीं लगा सकते कि क्या उसके साथ हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 पिक्चर्स, एक ग्रीन वाली, एक रेड वाली। आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। पहले मैंने क्या बोला, इट इज़ अ 3 कैंडल सीक्वेंस, मतलब जब 3 कैंडल होगी। आप देख रहे हो ये गैप एक क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ये गैप मतलब एक तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया ना। ठीक है, वही होता है फेयर वैल्यू गैप। अगर ये विक ऐसे होती, थोड़ी और लंबी होती विक, ये भी थोड़ी और लंबी होती, कोई गैप नहीं होता इनके बीच में, तब ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। लेकिन जब गैप आ जाता है ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप बोलता है इसको। ठीक है। सिमिलरली बेरिश के एग्जाम्पल में, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोली, इट इज़ अ डिलीवरी ज़ोन, नॉट अ कंटिन्यूएशन ज़ोन। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, कहीं न कहीं नीचे, मान लो यहाँ तक मार्केट नीचे गया। ठीक है। अब थोड़ा तो ऊपर आएगा, पुल बैक तो देगा। वो पुल बैक कहाँ तक देता है ना, फेयर वैल्यू गैप तक देता है। ठीक है। यही फेयर वैल्यू गैप है ना, यहाँ तक देता है। इसके बाद फिर नीचे जा सकता है ये। कभी-कभी ये फेयर वैल्यू गैप ना इन्वर्स हो जाता है। मतलब मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता। उसी से एक ना टर्म डिराइव होती है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। बस अभी तक ना टर्म्स पे ध्यान दो। मैंने अभी 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 तक आपको क्या बोला, सबसे पहली टर्म क्या थी, फेयर वैल्यू गैप। और अभी अभी मैंने जस्ट आपको क्या बोला, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इधर तक, मान लो मार्केट को यहाँ तक जाना है, तो पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा ये नीचे कहाँ तक आएगा, एक फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, उसके बाद ऊपर जाता है ये। ठीक है। जब कभी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ना आए, मतलब जब फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इन दोनों को यूज करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ अब। तो यहाँ पे अब हम ना चार्ट्स में आ गए हैं। ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है। पहले ना मैं आपको फेयर वैल्यू गैप समझाता हूँ। एक बार चार्ट से भी आपको समझाऊंगा ना, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, हम बड़े टाइम फ्रेम से जाते हैं। ठीक है, डे के हिसाब से जाते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना, आपको हर जगह दिखेंगे। पहले हम डे में देखते हैं। कोई एक फेयर वैल्यू गैप देखो। मैंने बोला ये 3 कैंडल का सीक्वेंस होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गैप, इतना छोटू सा, ये भी एक टाइप का फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, बस हम मार्क करेंगे। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एक फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल।
ये भी एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको और एक ये भी फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, इतना छोटू-सा भी, ठीक है? इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? कभी भी जब आपको लाइन बाय लाइन फेयर वैल्यू गैप दिखे ना या मैं आपको बोलूँ मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप दिखे, तो आप क्या करो ना दोनों को मार्क करो। मैं ऐसा करता हूँ। अब मेन तो आपको मैंने बता दिया फेयर वैल्यू गैप होता है। अब मैं आपको ना इसको यूज़ करना बता रहा हूँ। कभी भी जब स्टैग्ड फेयर वैल्यू गैप दिखे ना आप क्या करो उन दोनों को मार्क कर लो। मतलब ये उसका मिड पॉइंट जो होता है ना वो सेंसिटिव एरिया होता है। हर किसी चीज़ का ना सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है? जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उनके अंदर भी कुछ सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, ठीक है? वही सेंसिटिव एरिया मतलब जहाँ से ज़्यादातर प्राइस रिएक्ट करता है। तो इसको आप मार्क कर लो मिडल वाले पॉइंट को थोड़ा आप इसका थोड़ा सेंसिटिव एरिया मान लो। मैं तो ऐसे यूज़ करता हूँ, ठीक है? स्टैक्ड फेयर वैल्यू गैप्स को जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? उसके बाद ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? ये तो नहीं है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है? मतलब ये एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, ठीक है? अगर मेरे को मतलब ऐसे देखना हो, ये तो डेली का है ना, अभी हमने डेली में देख लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने नीचे गया, इधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, इधर टैप हुआ वापस, फिर नीचे, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप एक टाइप की इंटरनल लिक्विडिटी भी होती है, मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? जब लिक्विडिटी पढ़ेंगे, इसलिए मैं वो नाम ही नहीं ले रहा। डे में हमने देख लिया, अब एक बार 4 आवर में देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मतलब फेयर वैल्यू गैप इतना आसान है ना मार्क करना, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन-सा वाला फेयर वैल्यू गैप हम यूज़ करें, ठीक है? अभी आप बस ये जान लो कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं। यहाँ पे देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप था, उसके बाद ये भी आपको दिख रहा है, दोनों स्टैक्ड है फेयर वैल्यू गैप, तो इन दोनों को आप मार्क कर लो, ठीक है? उसके बाद आप ये भी देखो, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये दोनों स्टैक्ड फेयर वैल्यू गैप हो गए, ठीक है? तो ऐसे करके आपने मार्किंग कर ली फेयर वैल्यू गैप्स की। मतलब आपको पता चल गया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये हर एक में दिखेगा। आपका है कि 15 होमवर्क है क्या? डेली मतलब ऐसे देखो टाइम फ्रेम्स में। अब 15 मिनट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। 1 मिनट, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे और ये पूरा ही एक फेयर वैल्यू गैप ही है, ठीक है? यहाँ पे अगर 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा और ये भी एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, ठीक है? ऐसे छोटा-सा, ये 2 छोटे-छोटे, ठीक है? दोनों को ऐसे जब होए ना तो कंबाइन कर लो, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ओके, तो हमको फेयर वैल्यू गैप मार्किंग करनी आ गई है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? मैंने आपको 3 चीज़ें बोली, सबसे पहले बायस के साथ, ट्रेंड ट्रेंड के साथ और लिक्विडिटी लेने के बाद। देखो क्या होता है, मार्केट होता है ना, कभी भी ना डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, ठीक है? वो क्या करता है, जैसे मान लो मार्केट को ना किसी एक प्राइस पे जाना है, वो क्या करेगा जब ऊपर जाएगा ना तो थोड़े से इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। वो इम्बैलेंस भी ना एक टाइप की लिक्विडिटी होती है। हमको पता है कि मार्केट लिक्विडिटी के बेसिस पे चढ़ता है, ठीक है? मान लो ये आपको ना लाइव इधर के ही एग्ज़ाम्पल से दिखा रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं सारी डायग्राम हटा दिया और मैंने डेली वाइज़ खोल दिया, ठीक है? कोई हम पुराना पुराना चलो अभी का ही जाते हैं, ठीक है? रिसेंट के ही अभी तो चलो डे क्लोज़ नहीं हुआ, थोड़ा पीछे का हम एक रैंडम डेट पकड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 16 तारीख 16 अक्टूबर को जाते हैं हम, ठीक है? यहाँ पर है 16 अक्टूबर मतलब ये वाले प्राइस एक्शन पे हम देखते हैं। क्या हुआ देखो, अगर हम कोई भी एक चीज़ पकड़े यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? चलो ये वाला करते हैं, थोड़ा पीछे है ना, यहाँ पे मैंने इसको मार्किंग कर दी। यहाँ पे देखो क्या हुआ मार्केट ने, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल है। मार्केट यहाँ से 20 अक्टूबर से नीचे गया। जब नीचे गया ना डेली का मैं बता रहा हूँ, जब नीचे गया ना इसने यहाँ पर देखो ना एक फेयर वैल्यू गैप को बना दिया। मार्केट फिर क्या करने आया, इसको टैप करने आया वापस। जब नीचे गया ना, इसको टैप करने आया वापस। टैप करके फिर नीचे गया, ठीक है? जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा ना क्या बोलते हैं लिक्विडिटी जो कि इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक उसके बाद लिक्विडिटी आपको पूरा फेयर वैल्यू गैप समझ में आ जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है।
कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है? यह यहाँ पे मतलब वापस टैप करने आया, फिर टैप करने के बाद से यहीं से ही नीचे गया ये, ठीक है? आप यहाँ पे भी अगर देखोगे, अगर और छोटा टाइम फ्रेम, छोटी एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट नीचे गया, इसको टैप करने आया, ठीक है? टैप करके फिर नीचे। तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स चलते हैं। अब दूसरा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या होता है, जब फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो जाए, ठीक है? मतलब यहाँ पे टैप नहीं करा, पूरा ऊपर ही क्लोज कर दिया। बेसिकली ये जो है ना, एक एंट्री के हिसाब से आप ले सकते हो। मतलब एक तरीके से ना आप इसमें एंट्री कर सकते हो। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मैं आपको दिखाता हूँ क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, मार्केट ने नीचे आया, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा, बाद में ये टैप नहीं हुआ, ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली, ये आईएफवीजी बन गया, इन्वर्स होके वापस ऊपर गया इधर के लिक्विडिटी लेने, ठीक है? बेसिकली आईएफवीजी को ना एंट्री मॉडल के हिसाब से आप ले ले सकते हो, ठीक है? अगर आपको मॉडल बनाने, ये एक तरीके से मतलब वो नहीं है, रिवर्सल जोन है। जैसे मैंने बोला ना, डिलीवरी क्या होती है, अगर ये मेन चीज़ अगर अच्छा क्या होता है, देखो ये नीचे आया, यहाँ पे टैप होता, मतलब किसी भी ये पूरे स्टैक्ड आईएफवीजीज के एरिया में यहाँ से नीचे जाता है, लेकिन इसने क्या करा, वापस ऊपर चला गया, ठीक है? तो आईएफवीजी इज अ रिवर्सल साइन, ठीक है? आईएफवीजी अब आपको हर जगह पे दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो, ये इन्वर्स, ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे इस चीज़ को इसने इन्वर्स करा, इस चीज़ को इसने इन्वर्स करा, ये आईएफवीजी बना के ऊपर गया, ठीक है? इसकी लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद और अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप बना, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये इन्वर्स करके नीचे गया, ठीक है? उसके बाद ये तो यहाँ पे उतना ज़्यादा वर्क नहीं कराई, ठीक है? 1 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 मिनट पे भी आपको बहुत दिख जाएँगे। मतलब जो मेन जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। मैं भी उसी में से कुछ एक हूँ, इसलिए मैं आपको आईएफवीजी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था, इन्वर्स करा, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है? एसएल इतना आएगा, 20 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स आपको लेने हैं, मोस्टली इधर तक लेते हैं एसएल, और टारगेट 1:1 आप ले सकते हो, ठीक है? ऐसे करके आप अपनी एंट्री बना सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये चीज़ इन्वर्स हुई है, ठीक है? लेकिन वो नहीं दिया इसने, क्या बोलते हैं, ब्रेक थ्रू नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन भी हिट हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर आपने एंट्री कर दी, मान लो आपने इतना इसका एसएल रखा और 1:1 ही अगर आप लोगे तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक और बना है, ये फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन ये इन्वर्ट हो गया पूरा, तो आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है? जब जैसे ही क्लोज होगा ना, वैसे ही आपकी एंट्री हो गई। आपने यहाँ पे एसएल रखा इसका, 10 पॉइंट का एसएल हो गया ये, और इतने का ही आप ट्रेड ले सकते हो, जितना भी, मतलब 10 पॉइंट 1:1 आप ले सकते हो, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे यूज़ होते हैं ये सब चीज़ें, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप ऐसे यूज़ होता है। ये आपको हर किसी में दिख जाएगा। आप 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में भी आपको दिख जाएँगे, ठीक है? लेकिन 15 मिनट में ढूँढने थोड़े वो मुश्किल हो जाते हैं ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। डेली में भी आप देख सकते हो, 1 आवर में आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये चीज़ मेरे को दिख रही है, यहाँ पे आईएफवीजी बना ऊपर, ठीक है? नीचे जा रहा था, यहाँ पे आईएफवीजी बन के ऊपर, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये आईएफवीजी बना, ये पूरे इसको इन्वर्ट करा, यहाँ पर एंट्री नीचे, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये चीज़ ये बन रहा था, आईएफवीजी यहाँ पे बना, ठीक है? इन्वर्ट होके नीचे, ठीक है? यहाँ पे नीचे। उसके बाद मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसे-ऐसे करके आप देख सकते हो, ये फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। ओके, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा कि कैसे करने हैं, आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बता दिया। आप टेंशन मत लो, अगर आपको उतना समझ नहीं आया कि इसमें कैसे एंट्री करनी है वो सब, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। बस आपको इस वीडियो से आपको क्या सीखने में आना चाहिए कि सबसे पहली चीज़, फेयर वैल्यू गैप क्या है? एक डिलीवरी ज़ोन है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मतलब अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, तब जाके मार्केट स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट, ठीक है? 3 कैंडल का सीक्वेंस होता है, ऐसे बनता है। एक टाइप की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है ये।
ठीक है? बस उतना ही। जब जब फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो जाए या डिसरिस्पेक्ट हो जाए, उसी को आईएफवीजी बोलते हैं, ठीक है? आईएफवीजी को एज़ अ एंट्री कर सकते हो आप, ऐसे सेटअप भी बनते हैं। आप आगे देखोगे, ठीक है, वो सब। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कुछ ज़्यादा हम इसके अंदर डीप में नहीं जाएँगे, कुछ ज़्यादा वो नहीं लेंगे हम इसको कि मतलब हमको ज़्यादा इसके अंदर घुसना है, बस उतना ही। इतना ही अभी तक काम का है।